मौके की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उन जगहों की तस्वीर दिखाएं जिस पर पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया गया। और सबसे पहले आपको उन पोस्ट की तस्वीर में दिखाते चलूं जिसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया और एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे यहाँ पर मौजूद कैप्टन से। सर, साफ तौर पर हमने कई बड़ी संख्या में उनको नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया था। उनके सिविलियंस बिल्कुल हमारी आंखों के सामने, हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये जो पोस्ट हमने डिस्ट्रॉय की है, इससे हम कितना करारा मैसेज देते हैं पाकिस्तान को। तो जैसा कि यही मैं कहना चाहूंगा कि फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में कि हमने उनके सिविलियंस पे अटैक नहीं किया, बट उनकी कायरता उन्होंने दर्शाई है हमारे सिविलियंस पे अटैक करके। और वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट नहीं कर पाए थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। और जैसा कि आपने कहा कि हमने उनके पोस्ट को क्या नुकसान पहुंचाया, तो हमने अपने सारे वेपन्स उस रात खोले थे और उनपे काफी हैवी फायर डाला था। बिल्कुल। अगर हम वेपन्स की ही बात करें तो किस किस तरीके से हमने कौन कौन सी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जिससे हमने उनको नुकसान पहुंचाया, और उसी के साथ अगर हमें एक्सप्लेन कर पाए कि ये जो पाकिस्तान का एरिया है उनकी पोस्टें कहाँ से शुरू होती हैं। तो जैसा कि वेपन्स की बात है, हमने मोटर्स और एटीजीएम्स और हैवी कैलिबर मशीन गन्स का इस्तेमाल किया था। और ये रेंजेस और इनके मोर्चे पहले से ही डिसाइडेड थे, जो हमने तैयारी की हुई थी। बस उस रात हमें ऑर्डर्स की देरी थी और ट्रिगर दबाने की देरी थी। और साफ तौर पर यहाँ पर 3 दिन जिस तरीके के हालात थे, शाम से लेकर देर रात तक और पूरी रात सवेरे तक, वो किस तरीके थे? यहाँ पे अनप्रोवोक्ड आर्टिलरी जो फायर आया था उनका, तो काफी यहाँ पे शेलिंग हुई थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनके वेपन्स और हमारे वेपन्स में भी काफी फर्क है। हमारे सर्वेलेंस उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेटर है। इसलिए हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी पिन पॉइंट टारगेटिंग करी थी, उनकी गन पोजिशंस की, और उनको अच्छे से सरप्राइज किया था। जहां तक कि उनका सवाल है, उनके निशाने नहीं लग पाए थे टारगेट पे। बिल्कुल। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे, तस्वीर के जरिए इमरान आपको दिखाते रहेंगे, ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का इलाका है और जहां पर उनके सिविलियंस रहते हैं। और साफ तौर पर उनकी सुरक्षा का काम भी जो है वो भारतीय सेना ने ही किया है, क्योंकि साफ तौर पर चुटकियों का खेल है ये भारतीय सेना के लिए। लेकिन सर, अगर हम बात करें कि एक तरफ हमारी पोस्टें हैं, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है, तो किस तरीके से हम हमेशा एक अचीवमेंट इस ऊंचाई से हासिल कर पाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? तो जैसा कि इस हाइट का डिफेंस में बहुत ज्यादा अहमियत होती है, एंड हम ऊंची हाइट पे होते हुए हम उन्हें डोमिनेट अच्छे से कर पाए और उन पे अच्छे से फायर डाल पाए। और ये इलाके कौन से हैं, अगर जनरली हम जानना? ये जनरल एरिया है नेजा पीर का, और यहाँ पे पाकिस्तान की हैवी डिप्लॉयमेंट है आर्मी की। बिल्कुल। और साफ तौर पर जिस तरीके से हम सुन रहे थे जवान को कि यहाँ पर जिस तरीके से शेलिंग की कोशिश जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई, जब वो उसमें नाकाम हुए उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर जो हमारे सिविलियंस है उन्हें टारगेट किया। पुंछ का जो इलाका था, हमने वहां पर देखा कि बड़े पैमाने पर लोगों के घरों को, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक तरफ साफ तौर पर जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पोस्ट थे उन्हें हमने पूरी तरीके से बर्बाद किया, उसके बाद गांव थे उन्हें हमने सुरक्षित किया। और साफ तौर पर आमने सामने की लड़ाई 3 रातों तक यहाँ पर जारी रही। और साफ तौर पर इस हाई एल्टीट्यूड के एरिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने चकमा नहीं सबक सिखाया है, यह वो 1971 के बाद 2025 का साल भी अपने इतिहास में बुलंदी से याद रखेंगे। सीज फायर वायलेशन बंकर की एक सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे और किस तरीके से दुश्मन पर सीधा सटीक निशाना भारतीय सेना तैयार करके रखती है। और साफ तौर पर जब सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तब उन्हें सबक सिखाने के लिए ये जो टारगेट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो इनकी दिशा है, ये दुश्मन के एक पोस्ट पर, दुश्मन के एक बंकर पर ऑलरेडी तैनात की गई है। और जैसे ही वायलेशन की गति होती है, उस समय सीमित धाराओं में पहले से डिसाइड किया जाता है कि कितने अटैक किए जाएंगे, किस मात्रा में, किन पोस्टों पर किए जाएंगे। तो ये उनमें से ये एक पोस्ट का टारगेट है जिसे हम देख पा रहे हैं आपकी तस्वीरों से। इस पर ज्यादा बातचीत भी करेंगे। सर, साफ तौर पर हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये छोटी छोटी जो हमारी टेक्निकलिटीज हैं, जो प्रिपेयर्डनेस हैं, उन्होंने अपना अंजाम दिखाया है। जब ऐसे स्थितियों की हम बात करते हैं तो कैसे अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं और टारगेट कितने जल्दी हम फाइनल कर पाते हैं? देखिए, हम एक प्रोफेशनल आर्मी है एंड हमारी ट्रेनिंग 24/7 12 महीने परमानेंट चलती रहती है, और वो ऐसे ही टाइम के लिए और ऐसी ही ड्यूरेशन के लिए जब हम एलसी पर तैनात होती है हमारी पलटन, तो उस टाइम के लिए हम पूरी ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो जब भी कभी सीज फायर वायलेशन होता है
तो वो बंकर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। जवान को ये पता है कि जैसे ही सीज फायर वायलेशन होगा तो वो अपने किस बंकर में जाएगा, किस बंकर में जाकर किस वेपन से फायर करेगा और किस पोस्ट पे एनिमी की पोस्ट पे फायर करेगा और कितनी देर के लिए करेगा। सो अब उस टाइम पर सीएफवी के टाइम पर क्या होता है कि हैवी वॉल्यूम में फायर हो रहा होता है, जो हम भी करते हैं और जो एनिमी भी करता है। तो इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जवान ओपन में जाके कुछ भी खाने का या कुछ भी अगर उसका काम है उसको ओपन में जाके कर सकता है, बिकॉज शेलिंग हो रही होती है एंड देन स्प्लिंट इंजरी होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए सीएफवी बंकर बनाए जाते हैं। इसी के अंदर जवान रेस्ट भी करेगा, इसी के अंदर जवान फायर भी करेगा, इसी के अंदर जवान खाना भी बनाएगा, खाएगा भी, सब कुछ उसका यहीं पर होगा। इसी के साथ में टॉयलेट भी होगा कि यहीं पे सब। नाउ दिस बंकर बिकम्स हिज होम। सुरक्षा कवच एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे बाहर वो नहीं निकलेंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी सब चीज जो 5x5 फीट का ये बंकर आप देख रहे हैं, फिर देन जब तक सीज फायर वायलेशन चलता रहेगा तब तक ये उसका घर बन चुका है, यहीं पर होगा जो कुछ होगा। अच्छा सर, अगर रात के मंजर की हम बात करें यहाँ पर कि जब दूर से इसे टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो दिवाली के पटाखे नजर आते हैं, दिवाली के पटाखे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं होगी। हालांकि जवानों का जोश बिल्कुल हाई है। तो जब 7, 8, 9, 10 तारीख की रात में ये सारी चीजें घट रही थी तो यहाँ पर क्या माहौल था, हमने किस तरीके से तेजी से अटैक किया? क्योंकि सूत्र हमारे ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो गुजारिश कर रही थी कि हम अब रुक जाएं। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो 6 और 7 मई की रात को दुश्मन ने सीज फायर का वायलेशन किया एंड जिस पोस्ट पर आप खड़े हुए हैं इस पोस्ट पर दुश्मन के मोटर के 2 बॉम्ब आके गिरे। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो जवानों के पास प्री कोऑर्डिनेटेड फायर प्लान और प्री प्लान फायर असॉल्ट प्लान जो कि उनको ट्रेनिंग कराई गई थी, तो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग इतना इनका हाई था कि जैसे 2 मोटर बॉम्ब आए तो 3 मिनट के अंदर दुश्मन की जो पोस्ट आपको सामने दिखाई गई है, 3 मिनट के अंदर उनके ऊपर इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी तादाद में फायर डाला गया कि उनकी 6 से 7 पोस्टों के जो बंकर हमने बर्बाद किए। एंड जो जोश और जज्बे की बात कर रहे हैं तो जवानों की, तो मैं वही बोलूंगा कि एज कमांडिंग ऑफिसर मेरे को 3 दिनों के बाद इनको रोकना पड़ रहा था कि जब सीज फायर एग्रीमेंट हो गया तो जवान मेरे से बोलते हैं कि साहब इतनी जल्दी अभी सीज फायर क्यों हो गया, अभी तो दुश्मन को और नुकसान पहुंचाना है। तो मैं बोलूंगा कि ऑप सिंदूर का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन जो हो पाया है वो मेरे जवानों की जोश, जज्बे और डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट जो है न्यू जनरेशन वेपन्स का, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट का, सर्वेलेंस डिवाइसेस का, वो उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से इंडियन आर्मी के ऑफिसर हमें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद भी किसी तरीके का नुकसान हमें नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब हमने ट्रेलर का जवाब पिक्चर से दिया तो साफ तौर पर निस्तानाबूद हुए वो बंकर जिसके अंदर लोग छुपे हुए थे, पाकिस्तानी जवान भी उन्हें कहा जा सकता है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि 9 में से 6 उन आतंकवादियों के ठिकाने थे, उन्हें भी हमने पूरी तरीके से घातक किया है। और फिलहाल ये जिस तरीके की तस्वीर देख रहे थे, मैं जवानों से भी एक बार बातचीत करना चाहूंगी। सर, जब इस तरीके के आपके सीनियर भी बता रहे हैं कि पूरे हालात थे, जोश आप लोगों का हाई है, किस तरीके के हालात उस समय थे, दिमागी अवस्था में आप लोग क्या सोच रहे थे कि अब क्या करना है आगे? जैसा कि दुश्मन ने सीज फायर वायलेशन किया तो हम उसके लिए तैयार थे, हमें पता था ये घटना घटेगी, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग और हमारी सिखलाई और हमारे अत्याधुनिक वेपन बहुत काम आए। दुश्मन ने पहल तो कर दी पर दुश्मन को ये एहसास हो गया कि उसने जो पहल की है उसके ऊपर नकारात्मक साबित हुई, पर उसकी जो कायराना हरकत थी अग्रिम पोस्टों के साथ साथ उसने हमारे रिहायशी इलाकों में हमारे मासूम नागरिकों, धार्मिक स्थलों को टारगेट किया। परंतु भारतीय सेना का कभी ये नहीं रहा कि किसी मासूम की हत्या हो। भारतीय सेना का जो ऑपरेशन था वो आतंकियों के खिलाफ था, ना कि उनके सिविलियंस के खिलाफ था। और जब उन्होंने पहल की तो भारतीय सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन्स और गाइडेड मिसाइलों से सटीक और तगड़ा फायर करके उसको जवाब दिया, जिससे दुश्मन निस्तनाबूद हुआ। बिल्कुल सर, मैं आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी कि आप बिल्कुल टारगेट के सामने बैठे हैं, इसे ऑपरेट तो कर ही रहे हैं दोनों जन मिलके, पर खतरा आपकी ओर भी रहता है, तो उसका मेजर पर कैसे ध्यान रखते हैं? उसमें मेजर ये ध्यान रखते हैं उस समय जब सामने से फायर आता है, लूप होल से जब हम टारगेट शिस्त लेके बैठे हैं, अगर फायर आता है तो हम अपने आप को लेफ्ट या राइट या कुछ ऐसा टारगेट बना रखा है जिससे कि हम नीचे डाउन होके और ट्रिगर को भी नोमिनेट करते रहते हैं और फायर चलता भी रहता है। यानी कि बिल्कुल भी जो ऑपरेशन है वो कहीं से रुकता, थमता या धीमा होता नजर नहीं आता है। और साफ तौर पर यही वो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी है कि हम कितने बड़े पैमाने पर तैयार हैं और जो दुश्मन की चींटी है वो इस हाथी के सुन में घुस के उसे छेड़ नहीं सकती, क्योंकि ये जो हाथी है वो उसे कुचल भी देगा और जो उसके घर हैं उसे भी बर्बाद कर देगा।
चलो आगे